आप इमेजिन करो, जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप फॉलो करो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक जगह मैंने प्रार्थना शुरू की, हम सब कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैं इंडिया से बाहर, हर 2 घंटे बाद हम प्रार्थना करते हैं। जैसे लोग करते हैं वैसे नहीं, ये खास प्रेयर होती। हर 2 घंटे बाद हम प्रेयर करते हैं, आधा घंटा वर्शिप करते हैं हम। और पूरी वर्शिप, ये नहीं वर्शिप के दौरान तबले वाला इधर देख रहा है, ढोलकी वाला इधर देख रहा है, राम न लगे टिचक टिचक। नो 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 नो, हर बंदा इन्वॉल्व वर्शिप अग नाल भरिया होया। कोई माइक नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिर्फ मुंह नाल सुनो। आधा घंटा वर्शिप करने के दौरान, फिर 2 घंटे रेस्ट, 2.5 घंटे बीत गए, 2 घंटे बाद फिर आधा घंटा प्रेयर। सोना नहीं आपा, हाँ सोना ते उन्हें 2 घंटे च सोना आपा। और विजन आंदे सीगे, दर्शन आंदे सीगे, प्रभु दा आत्मा गल करता सीगा। और जो 24 घंटे हो जाते सी, क्योंकि 24 घंटे में आप सोए नहीं हो, आपने आधा घंटा वर्शिप की, उसके बाद किसी कोई बाइबल पढ़ने लग गया, कोई सो गया 2 घंटे, फिर अगर आप 2 घंटे सो गए, आपको फिर उठाया, क्योंकि आपको हर 2 घंटे बाद जाना है प्रभु के सामने। 24 घंटे बाद जब हम निकलते थे उस रूम से बाहर, हमें फील होता था कि पाप खत्म है, और पावर और अनॉइंटिंग और सामर्थ। और मेरे को नहीं लगता हमने कभी, आपने ये प्रेयर ऐसी एक्सपीरियंस की है। आने वाले दिनों में अनुग्रह टीवी पार्टनरशिप के लिए मैं सोच रहा हूं कि आपको बुलाऊं और वही प्रेयर करवाऊं जो मैं करता रहा हूं। दूसरे लोगों में बता रहा हूं, जैसे हम प्रेयर करते थे, किस तरह से आप मेडिटेट। 2 घंटे कोई सो रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, और 2 घंटे में सोना जरूरी होता था। कई लोगों को हम बोलते थे, लोगों को सो जाओ 2 घंटे, सोना जरूरी है। जैसे ही वो सोते हो 2 घंटे सिर्फ सोने के लिए, और 2 घंटे बाद आपने फिर उठना है, आपकी नींद खराब हो रही, आपकी बॉडी टूट रही, और आपको समझ आ रही कि अच्छा इसे बोलते हैं सोल्जर ट्रेनिंग। जब आप 2 घंटे मनन कर रहे हो, किसी को होली स्पिरिट टच कर रहा है, किसी के दर्शन में परमेश्वर आ रहा है, किसी को एंजल छू रहे हैं, किसी को परमेश्वर रेवलेशन दे रहा है, और 2 घंटे बाद फिर प्रेयर आधा घंटा, फिर कोई सो रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, और सारी रात और 24 घंटे ये चलता जाता है। हर 9 बजे, फिर 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, फिर 9, फिर 12, फिर 3, फिर सुबह 6 बजे हम आमीन करते थे। और जब 6 बजे सुबह आमीन होती थी, पर आज के किसी डिसाइपल को बोलो प्रेयर करनी, मजाल है अगर 6 बजे बुलाओ तो वो 6 बजे आ जाए, वो 6:15 आएगा। वो अगर 5 बुलाओ तो 5:15 आएगा। और पूछो तेन 6:15 6 बुलाइए तो 6:15 आया, तेन 5 बुलाया तो 5:15 आया। इसीलिए आज के डिसाइपल कमजोर हैं और पावरलेस हैं। आपको ट्रेन करना है बॉडी को, आपको समझाना है, टाइम पे शुरू, टाइम पे खत्म। और जब लोग उठाते थे हमने एक दूसरे को, खासकर रात की 3 बजे और सुबह 6 बजे वाली प्रेयर, और रात को 12, सुबह 3 तड़के और सुबह 6, जब इस प्रेयर में हम उठाते थे एक दूसरे को, दिल करता था वो सो जाओ यार, छठो प्रेयर। पर सारे होते थे एक दूसरे को देख देख के, वो इज्जत के मारे उठना पड़ता था। अकेले हो तो बंदा कहे यार बहुत हो गया यार, 18 घंटे हो गए प्रेयर करते, सो जाओ उन 6 घंटे। और वो इज्जत के मारे उठना पड़ता था उस टाइम कि नहीं नहीं क्या बोलेंगे सब डिसाइपल, उठो करो प्रेयर। और पैरों ने बोलना भाई साहब बस करो, लत्ता च खलियां पै जाने, उन्होंने कहना जी बस करो जी हुन। पर अगला दिन हमें मालूम, अनॉइंटिंग की शेल, उसका एक पहरा हम अपने फील करते थे बॉडी के ऊपर, ऐसे आमने सामने। और आज का डिसाइपल, उसे बोल दो सुबह 8 बजे प्रेयर करनी, 8:15 आएगा, वो कोई 8:30, कोई 8:45 आएगा 1 घंटा प्रेयर करने के लिए। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी ट्रेंड नहीं है, आपकी स्पिरिट भारी नहीं है, तो आपको निराशा भारी लगेगी। कुछ डिसाइपल कभी जेलसी नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि शरीर भारी है, उन्होंने अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं किया। जब आप बॉडी को ट्रेन करते हैं, अपनी स्पिरिट को आप मेंटेन करते हैं, आप अपने ध्यान को मेडिटेशन की ओर लगाते हैं, वो मेडिटेशन नहीं जो एक मंत्र पढ़ के हम करते हैं, वो शैतानी मेडिटेशन नहीं, वो मेडिटेशन जो आप प्रभु के वचनों पे लगाते हो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है, वो धर्मी के वंश को बचाएगा, धर्मी 7 बार गिरे फिर खड़ा होगा। ऐसे वचन
जो आपके सामने रहे, यीशु मसीह का ब्लड, यीशु मसीह का नाम। वो 2 घंटे जब हम वर्शिप करते थे, आधा घंटा, और प्रेयर करते थे उस 2 घंटे में, एक आधे घंटे में, और अगले 2 घंटे कोई मेडिटेशन कर रहा है कि परमेश्वर, कोई बैठे परमेश्वर में और प्रार्थना कर रहे हैं, पावर मांग रहा है, कोई सामर्थ मांग रहा है, कोई रेवलेशन मांग रहा है, कोई प्रकाश मांग रहा है परमेश्वर से, कोई सो रहा है उसे परमेश्वर दर्शन दे रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा था। ज्यादा गहरा तो नहीं हो रहा? हाँ, कि आइए फिर तो वही एक एबीसी थे। समझ आ रही है कि नहीं? और होता क्या था, आपकी बॉडी हैवी नहीं है, अब आपकी स्पिरिट हैवी है, आपकी स्पिरिट को मालूम है, और वो चैलेंज जो आपको बड़ा लग रहा था वो छोटा लग रहा है। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम आपके कानों में खड़क रहे हैं, प्रभु आपको आवाज दे रहे हैं, कोई चीज आपको संभाल के रख रही, कोई फोर्स ऐसी आपके पीछे लगती है जो निराशा में भी आपको सेवा करने के लिए आपको उत्साहित कर रही है। और कुछ टाइम जब निकल जाता निराशा का और आप प्रभु को छोड़ते नहीं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप चमकते स्टार हैं। फिर कोई आपकी बत्ती नहीं बुझा सकता, फिर कोई आपका कलेजा नहीं निकाल सकता, फिर आप ब्राइट स्टार हैं, आप चमकते हुए सितारे हैं, फिर कोई आपकी रोशनी बंद नहीं कर सकता। फिर